उदयपुर से खबर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी से उनके निवास पर मिलने पहुंची। उन्होंने हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद विधायक माहेश्वरी का हाल चाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व उदयपुर राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी घायल हो गई थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी से मुलाकात की। कुछ दिन पहले दीप्ति माहेश्वरी एक्सीडेंट में घायल हुई थी। उनका हालचाल जानने के लिए उप मुख्यमंत्री उनके निवास पर पहुंची। उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने विधायक दीप्ति माहेश्वरी से हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि कुछ समय पहले दीप्ति माहेश्वरी का एक्सीडेंट हुआ था। खाजूवाला से खबर, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल मैच को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एक तरह से युवाओं में क्रिकेट का जुनून दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय भावना का असर भी देखा जा रहा है। युवाओं का कहना है कि मैदान में भारतीय टीम का जीतना तय है। एशिया कप में हम पाक टीम को एक बार फिर शिकस्त देंगे। तो वहीं कुछ युवाओं की राय है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए था। वहीं सच बेधड़क संवाददाता सुरेंद्र मंडा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के युवाओं से बातचीत की है। सिंदूर के बाद में पाकिस्तान और इंडिया की टीम का आज दुबई के खेल मैदान में मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले से पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं में किस प्रकार का उत्साह है और किस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया, इसी को जानने के लिए सच बेधड़क की टीम खेल मैदान में पहुंची है और युवाओं से जानते हैं कि क्या कहेंगे आज की जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मुकाबला, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे पहला मुकाबला है, इससे पहले एक मुकाबला और हुआ था, इंडिया लीजेंड का हुआ था, पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल हुआ था कुछ टाइम से 2 महीने पहले। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, वो नहीं खेले थे। लेकिन इस बार बीसीसीआई ने उनको अलाउड किया कि चलो हम मुकाबला खेलते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान का जो मुकाबला, वैसे बात की जाए तो कोई मुकाबला नहीं है दोनों देशों का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को हर बार हराती है एशिया कप के अंदर, कभी ऐसा कभी हो नहीं, कभी जीते। और आज वैसा ही होगा। जिस हिसाब से पुलवामा के बाद काफी रोष है, काफी है, उत्साह भी बहुत है कि आज देखने को मिलेगा भी कैसे हराएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि एक तरफा हराएंगे। और इंडिया और पाकिस्तान का कभी हमने तो कभी देखा नहीं कि मुकाबला कुछ है, लेकिन मैच होता है और इंडिया हर बार जीती है और वो ही आज रिजल्ट मिलेगा, मैच जीतेगी। क्या कहेंगे युवाओं में कितना उत्साह इस मैच को लेकर? इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है और हम इंतजार कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच का। लेकिन जिस तरह लीजेंड्स ने तो खेलने से मना किया था, उसी प्रकार नेशनल टीम को भी खेलने से मना करना चाहिए था। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहला मैच हो रहा है, बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं में कितना उत्साह है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पूरे भारत देश में बहुत उत्साह है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए बहुत उत्साह है। लेकिन आज इंडिया मैच जीतेगी। हर हर साल हर तरफ मैच एक तरफ जीतती है और आज भी इंडिया मैच जीतेगी। क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान के साथ, कितना उत्साह और क्या आपकी प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले तो भारत की टीम को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और पुलवामा हमले के बाद में जिस तरह देश का माहौल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वो देखते हुए भारत की टीम को ये मैच खेलने का बायकॉट करना चाहिए था, मैच नहीं खेलना चाहिए था। फिर भी खेल है, खेल की भावना होती है, दो खेल से ही दो देश जुड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुकाबला ना हो, फिर भी अगर हो रहा है तो भारत की टीम को जीत की शुभकामनाएं। देखा कि जिस प्रकार से दुबई के खेल मैदान में आज होने वाले पाकिस्तान और इंडिया की मुकाबले को लेकर युवाओं में अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से प्रतिक्रिया आई, तो उसी की तरह युवाओं के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के युवा है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देकर इस मुकाबले के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी। कैमरामैन शिवकी के साथ सुरेंद्र मंडा, सच बेधड़क, खाजूवाला, बीकानेर। जयपुर से खबर, नेवारू रोड छोटवाड़ा स्थित लक्ष्मी नगर रानी कॉलोनी निवासियों ने स्थानीय पार्षद दुर्गेश नंदिनी को कॉलोनी में फैले अतिक्रमण और स्थानीय समस्याओं से अवगत करवाया। इसके साथ ही कॉलोनी के विकास के लिए ज्ञापन भी दिया। इससे पूर्व रानी कॉलोनी विकास समिति के सदस्यों ने परमानंद आश्रम स्थित श्री राम मंदिर में बैठक आयोजित कर विकास कार्यों के लिए सुझाव मांगे। इसके साथ ही व्याप्त अनियमितताओं को लेकर विचार विमर्श किया।
कोटपुतली के बानसूर से खबर, जहां पर देर रात दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल हरसूरा चौक पर युवक दौड़कर पिकअप गाड़ी के सामने आया, तभी दूध की पिकअप गाड़ी ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक नशे में बताया गया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटपुतली के बानसूर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बानसूर में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। एक युवक जो है पिकअप की चपेट में आ गए, युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। भरतपुर के बयाना में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि बयाना विधायक ऋतु बनावत के दीप प्रज्वलन कर किया गया। 4 दिवसीय नेटबॉल और तीरंदाजी मुकाबले में जिले भर से खिलाड़ी जुटे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोरमा यादव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ने की। वहीं प्रतियोगिता का समापन विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक ऐसी खबर सामने आई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस युवक का परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वो 15 साल बाद घर लौट आया है। आपको बता दें कि 15 साल पहले कोलकाता के बाबूघाट पर गंगा स्नान के दौरान नगीना सहनी परिवार से बिछड़ गए थे। परिजनों ने वर्षों तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब 15 साल बाद उनकी घर वापसी हुई है और ये सब मुमकिन किया है सिरोही के जिगर रावल ने, जिन्होंने मानव सेवा आश्रम की शुरुआत की और पिछले 5 महीनों में 10 बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवार से मिलवाया है। बांसवाड़ा के परतापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा 100 वर्ष पूर्ण करने वाली है। गंगा रूपी इस धारा की शताब्दी वर्ष को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन निकला। पद संचलन के रूट पर कई नगरवासियों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इसके साथ ही भारत माता की जय और वंदे मातरम की जयकारे लगाए। दौसा के एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में खाने से कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका डॉक्टरों की विशेष टीम इलाज कर रही है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए स्कूली बच्चों का कांग्रेस विधायक दीनदयाल बरवा ने हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी बीमार बच्चों की तबीयत ठीक है, पूरी तरह से चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल को लेकर कहा कि अस्पताल के अंदर बहुत अनियमितता सामने आई है। उन्होंने बताया कि मरीजों को परेशान होना पड़ता है, डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं। बच्चे सारे स्वस्थ हैं, ठीक है। कुछ 1-2 बच्चों की थोड़ी तबीयत नरम है, जो अभी डॉक्टर साहब जो भी संबंधित डॉक्टर हैं सब देख रहे हैं। उसमें कल ही मेरे को पता पड़ा इसका, करीब 12-1 बजे के आसपास जब मैं जैसलमेर था, रामदेव बाबा के दर्शन करने को था। उसके बाद मेरे कलेक्टर साहब से, CM साहब से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई और कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई। कलेक्टर साहब मौके पहुँच गए। कलेक्टर साहब ने मेरी सारी चीज़ों का अवगत करा दिया था कि पूरी स्थिति